उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक भयानक अपराध हुआ जिसने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया। 19 साल के सोनू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसका शरीर रामपुर के बेरुआ पुल के पास मिला। उसका सिर 2 किलोमीटर दूर मिला, जो उस पर हुई हिंसा का भयानक सबूत था। इस जघन्य कृत्य के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महनाज, जो एक IIT स्टूडेंट है, उसका भाई सद्दाम और उनका दोस्त रिजवान। हत्या का मकसद ब्लैकमेल लगता है, एक खतरनाक खेल जो एक दुखद अंत तक पहुंच गया। इस मामले ने शहर में डर और अविश्वास की लहर फैला दी है। अपराध की क्रूरता और एक IIT स्टूडेंट की संलिप्तता ने इसे व्यापक चर्चा का विषय बना दिया है। ये घटना समाज के अंधेरे पक्ष की कठोर याद दिलाती है। संदिग्धों को पकड़ने में पुलिस की त्वरित कार्रवाई सराहनीय है। उनकी मेहनती जांच, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की मदद से अपराधियों को न्याय के कटघरे में ले आई। यह मामला आधुनिक अपराध समाधान में तकनीक के महत्व पर प्रकाश डालता है। सोनू के गायब होने से शुरू में उसके परिवार और दोस्तों में चिंता बढ़ गई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया और उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया, उनकी चिंता डर में बदल गई। उसके सिर कटे शरीर की खोज ने उनके सबसे बुरे सपने की पुष्टि कर दी। पुलिस ने पूरी तरह से जांच शुरू कर दी, मामले को पूरी गंभीरता से लिया। उन्होंने बारीकी से सबूत इकट्ठा किए, सोनू की हत्या तक की घटनाओं को जोड़ते हुए। अपराध की भयावह प्रकृति ने गहरी दुश्मनी की ओर इशारा किया। जांच से रिश्तों और मकसदों का एक जटिल जाल सामने आया। सोनू महनाज को ब्लैकमेल कर रहा था, उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें जारी करने की धमकी दे रहा था। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए बेताब महनाज ने अपने भाई सद्दाम से मदद मांगी। सद्दाम ने अपने दोस्त रिजवान के साथ मिलकर सोनू को हमेशा के लिए चुप कराने की योजना बनाई। वे उसे एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां उन्होंने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। शरीर को जलाकर और उसके कपड़े उतारकर ठिकाने लगाने की उनकी कोशिश उनके द्वारा अपने निशान मिटाने की बेताबी को दर्शाती है। जिस ब्लैकमेल की साजिश के कारण सोनू की हत्या हुई, वह इस तरह के कार्यों के खतरनाक परिणामों पर प्रकाश डालती है। ब्लैकमेल एक गंभीर अपराध है जो किसी व्यक्ति की कमजोरियों और आशंकाओं का फायदा उठाता है। पीड़ित पर इसके विनाशकारी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव हो सकते हैं। सोनू की हरकतें, चाहे कितनी भी निंदनीय क्यों न हो, उस पर की गई अत्यधिक हिंसा को सही नहीं ठहराती है। किसी भी उकसावे के बावजूद जान लेने का फैसला एक गंभीर फैसला है। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए महनाज की बेताबी उसे एक अंधेरे रास्ते पर ले गई। सद्दाम और रिजवान की संलिप्तता कहानी को और जटिल बनाती है। इस तरह के जघन्य कृत्य में भाग लेने की उनकी इच्छा उनके चरित्र और मकसदों पर सवाल उठाती है। महनाज के प्रति उनकी वफादारी, जबकि समझ में आती है, उन्हें एक अक्षम्य अपराध करने के लिए प्रेरित किया। यह मामला ब्लैकमेल का सामना करने पर अधिकारियों से मदद मांगने के महत्व को रेखांकित करता है। हिंसा का सहारा लेना कभी भी जवाब नहीं है। ऐसी परिस्थितियों से निपटने और खुद को नुकसान से बचाने के लिए कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं। चौथा भाग, पुलिस जांच, मुजरिमों का पर्दाफाश। मुरादाबाद पुलिस ने अपनी जांच में तेजी से और निर्णायक रूप से काम किया। उनके सावधानी पूर्वक दृष्टिकोण और विस्तार पर ध्यान देने से वे संदिग्धों की शीघ्रता से पहचान करने और उन्हें पकड़ने में सफल रहे। न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सराहनीय है। पुलिस ने कई तरह की खोजी तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिनमें फॉरेंसिक विश्लेषण, गवाहों के साक्षात्कार और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी शामिल है। उन्होंने अपराध स्थल की सावधानी पूर्वक जांच की, सबूत इकट्ठा किए जो उनके मामले को बनाने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। संदिग्धों से पूछताछ में सोनू की हत्या के पीछे का सच सामने आया। महनाज, सद्दाम और रिजवान ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। जानकारी दी जो पुलिस द्वारा एकत्र किए गए सबूतों की पुष्टि करती है। पुलिस जांच दक्षता और व्यावसायिकता के एक मॉडल के रूप में कार्य करती है। इस जटिल मामले को सुलझाने के प्रति उनके समर्पण ने सोनू के परिवार को राहत दी और यह सुनिश्चित किया कि न्याय मिले। पांचवा भाग, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, अपराध सुलझाने में एक महत्वपूर्ण उपकरण। मुरादाबाद सिर कलम करने के मामले को सुलझाने में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन ट्रैकिंग जैसी तकनीक के इस्तेमाल से पुलिस संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखने में सफल रही। कॉल डिटेल रिकॉर्ड ने महनाज, सद्दाम और रिजवान के बीच संचार में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। उनके कॉल की आवृत्ति और समय ने अपराध से उनके संबंध को स्थापित करने में मदद की।
लोकेशन ट्रैकिंग डेटा ने उनकी संलिप्तता की और पुष्टि की। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का इस्तेमाल निजता और नागरिक स्वतंत्रता के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। हालांकि यह अपराध सुलझाने में एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से और नैतिक रूप से किया जाए। मुरादाबाद मामला उचित तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के संभावित लाभों को प्रदर्शित करता है। इससे सोनू के परिवार को न्याय दिलाने और अपराधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने में मदद मिली। छठा भाग, सीखे गए सबक, सतर्कता की आवश्यकता। मुरादाबाद सिर कलम करने का मामला समाज की सतह के नीचे छिपे खतरों की कठोर याद दिलाता है। यह व्यक्तिगत और सामुदायिक रूप से सतर्कता और जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह मामला कठिन परिस्थितियों का सामना करने पर खुले संचार और मदद मांगने के महत्व को रेखांकित करता है। अधिकारियों से मदद मांगने के बजाय महनाज के अपने भाई पर भरोसा करने के फैसले के कारण एक दुखद परिणाम हुआ। यह घटना व्यक्तिगत व्यवहार को आकार देने में शिक्षा और मूल्यों की भूमिका के बारे में भी सवाल उठाती है। आईआईटी स्टूडेंट के रूप में महनाज की स्थिति इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि केवल शिक्षा ही आपराधिक व्यवहार को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुरादाबाद सिर कलम करने का मामला एक ऐसी त्रासदी है जिसे टाला जा सकता था। यह एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में कार्य करता है जो हमें सतर्कता, संचार और नैतिक निर्णय लेने के महत्व की याद दिलाता है।